जजेस है वो इस वक्त पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर के बाद क्योंकि जो हलचल है वो यहां पर ये बता रही कि जैसे जैसे पुलिस के जो जवान है वो लगातार जो मीडिया पर्सन है उन्हें गेट से थोड़ा साइड होने के लिए कह रहे हैं। गेट से साइड होने के लिए यहां पर कहा गया है। एनआईए की जो लीगल टीम है वो इस वक्त अंदर ऐश्वर्य और साथ ही अब इंतजार हो रहा है तहव्वुर राणा का और उन टीम के मेंबर्स का एनआईए के जो लेकर उसे यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद सीधा उसे एनआईए मुख्यालय लेकर जाया जाएगा, जहां पर आज उसकी रात ये जो हमारे सूत्र कंफर्म कर रहे हैं उसे आज एनआईए के मुख्यालय के अंदर जो है वो रखा जाएगा और फिलहाल कोर्ट के सामने उसकी पेशी होगी। और बड़ी जानकारी है कि 30 दिन के रिमांड की मांग जो है वापस आ रहा हूं आपके पास। सुमित, आई वांट यू इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। सुमित, आई वांट यू इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। कैन आई हैव, मैं आ रहा हूं आप सबके पास। ऋतु, मैं वापस आ रहा हूं, आपका फ्रेम लाइव है लगातार। ऋतु, क्योंकि सबसे पहले आपके फ्रेम में आएगा जतिन। एनआईए ऑफिस हम सुबह थे लाइव, कहा जा रहा था सुबह लैंड हुआ, लेकिन थोड़ा एरर ऑफ जजमेंट हुआ। राणा नहीं, राजनाथ निकले। राजनाथ जी का काफिला था सुबह, लेकिन मीडिया को जैसे ही गाड़ियों का काफिला देखा, वी वर सो एक्साइटेड कि सब ने कहा कि राणा लैंड हो गया, क्योंकि हम सब चाहते हैं इस आतंकवादी को नाको चने चबाना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं, एवरी वन ऑफ अस, 140 करोड़ भारतीय चाहते हैं ये आतंकवादी राणा जो 7 समंदर पार बैठ के। ऋतु, अब आपके फ्रेम में अगले कुछ देर में आप भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक नहीं दर्शकों 2-2 काफिले निकलेंगे, एक नॉर्मल काफिला जतिन और एक डिकॉय काफिला। लेकिन जो काफिला सुमित आपके पास पहुंचेगा वो काफिला होगा तहव्वुर राणा का। क्या वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से हो रहा है जतिन, क्योंकि उसका भी ऑप्शन था, और या उनको फिजिकली लाया जा रहा है? अरेंजमेंट जिस तरह से पटियाला हाउस कोर्ट में किए गए हैं, दर्शकों लग रहा है कि सुमित के पास फिजिकली तहव्वुर राणा पहुंचेंगे। उस समय सुमित मेरे को आपसे फ्रेम में चाहिए तहव्वुर राणा, लेकिन एक सेकंड में वो टाइमलाइन दिखाना चाहता हूं कि 6:22 पे लैंड किया इन 60-40 और उसके बाद मैं कोमल और जतिन के पास आ रहा हूं वापस। मैं पहले आपको बता रहा हूं 6:22 पे लैंड किया। ये एक प्लेन था जो 6:22 पे, इट वाज अ चार्टर्ड फ्लाइट, स्पेशल फ्लाइट। इंडियन ऑफिशियल्स उनके साथ थे, अमेरिकन ऑफिशियल्स भी हैं जो उनको, ये एक एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस है। इस आतंकवादी तहव्वुर राणा के साथ अमेरिकी फोर्सेस के लोग भी थे और इंडियन एनआईए की फॉरवर्ड टीम भी गई थी, उसको साथ में लेके आए। जब तक वो भारत की सरजमी पे लैंड नहीं हुआ, एयर स्पेस नहीं, सरजमी पे लैंड नहीं हुआ जमीन पे, तब तक वो अमेरिकन कस्टडी में था। उन्होंने हैंड ओवर किया। 6:40 जब वो बाहर आया, यूएपीए लगाया, उसको अरेस्ट किया, उसका मेडिकल टेस्ट किया, अमेरिकन एजेंसीज को दिखाया, प्रोसेस इज डन। वो वापस इन देयर प्लेन एंड नाउ दे विल गो बैक टू द यूएस। और ये आतंकवादी अब भारत के हवाले है, भारत के एजेंसीज के हवाले। इसलिए मैंने कल आपसे कहा था कि आज जब पूछेगा भारत, सो वी हैव टू टॉक अबाउट ट्रंप। भारत के लिए कैसा है, आप सबके लिए अच्छे और सबके लिए गंदे नहीं होते। मैं जा रहा हूं जतिन, आपके पास आ रहा हूं जतिन। ट्रंप ने जतिन और कोमल वो व्यक्ति भारत के सुपुर्द किया है जिसकी भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी, ये आतंकवादी। जतिन जरा प्रोसेस समझा दीजिए। 6:22 पे लैंड किया, 40 पे बाहर आया, यूएपीए लगाया, अभी इस समय एन रूट हुआ नहीं है। ऋतु का फ्रेम हमारे पास लाइव है, टेक्निकल एरिया से अभी तक बाहर नहीं निकला है जतिन। पटियाला हाउस कोर्ट जा रहा है, वहां पे सुमित हैं। आपको लगता है आज रात काफी लेट होने वाला है एनआईए कोर्ट के पास? जतिन फुल फ्रेम, जतिन फ्रॉम द एनआईए। बिल्कुल, देखिए 16 साल से इंतजार था भारत की जनता को और हमें भी कि तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा। वो समय आज आ गया है। 6:22 पर प्लेन लैंड होता है, 6:40 पर वो विमान से बाहर निकलता है। विमान से बाहर निकलते ही उससे उसका जो अरेस्ट मेमो है वो साइन करा दिया जाता है। यानी कि तहव्वुर राणा को एनआईए ने अरेस्ट किया, वो अरेस्ट मेमो जो है वो 6:40 पे साइन कर दिया गया। और आप देखेंगे कि सीनियर ऑफिसर जो है वो यहाँ पर है और एक तरीके से जो फ्लैग मार्च है संभवतः किया जा रहा है। पूरे रूट पर जो सिक्योरिटी है वो उसको आपको एनालाइज करते हुए दिखेंगे। एनआईए दफ्तर की बाहर की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये हम सुबह से देख रहे हैं, अभी इनको ये 2-3 घंटे और करना है। जतिन लेट्स जस्ट टॉक फॉर अ मिनट। ये इनको अभी 2-3 घंटे और करना है। आपको पता है अभी प्रोसेस क्या है? मैं आपसे टेक्निकल प्रोसेस समझना चाह रहा हूं। यू आर अ एज क्राइम रिपोर्टर जतिन, आपने इस तरह की चीजें बहुत देखी हैं, आपने छोटा राजन को आते हुए भी देखा है। लेकिन मेरे को याद है जब क्रिश्चियन मिशेल को लाए थे तो स्विफ्टली ले गए थे। हम रात को थे वहां, उस दिन भी 12 पार हो गया था। लेकिन अभी जब ये आतंकवादी है, इसके लिए मुझे बताया जा रहा है कि एक डिकॉय रूट रखा गया है, एक डिकॉय काफिला रखा गया है, मीडिया से नहीं लेकिन इसको जो थ्रेट्स हैं उससे बचाने के लिए। और एनआईए कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता जतिन। मैं चाहता हूं आप जरा दर्शकों को उसके बारे में भी बताइए। 60-40 जतिन। बिल्कुल
बिल्कुल सिक्योरिटी थ्रेट है और यही कारण है कि हमने छोटा राजन के केस में देखा कि जब उसको बाली से लेकर आए थे तो एक डमी काफिला निकाला गया था। आज भी वैसी स्थिति देखने को मिल सकती है, लेकिन पालम टेक्निकल एयरपोर्ट अपने आप में बहुत सोफिस्टिकेटेड एयरपोर्ट है, क्राउड वहां पर बहुत कम होता है। लेकिन सुबह से चाहे वो स्पेशल सेल की मार्क्समैन की गाड़ी हो या स्पेशल सेल की टीम हो, स्वैट कमांडोज हो, हर कोई उस काफिले में आपको नजर आएगा। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि एनआईए बिल्कुल समय खराब नहीं करना चाहती है। उन्होंने एयरपोर्ट पर ही अरेस्ट किया, एयरपोर्ट पर ही मेडिकल कंडक्ट कराया और अब से कुछ देर में वो तस्वीरें आप देखेंगे जब पालम टेक्निकल एयरपोर्ट से जो काफिला है वो निकलेगा और वो सीधा पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचेगा। हालांकि सिक्योरिटी थ्रेट को लेकर ये नहीं, दो फ्रेम्स है हमारे पास, सब पेश करेंगे। ओके जतिन की जगह जो हमारा दूसरा फ्रेम है, फ्रेम 1 फ्रेम 2, एक फ्रेम ऋतु, दूसरा फ्रेम कोमल। अब मैं चाहता हूं आप दोनों, मैं एक एक करके आ रहा हूं। ऋतु मैं अभी आपसे पूछ रहा था, कोमल आप कौन से नंबर एंट्री पॉइंट पे हैं, कितनी देर में कोई आपको दिख रहा है, कोई आपको इंडिकेशन दिख रहा है? मुझे बताया गया अभी 35-40 मिनट लग सकते हैं पूरे प्रोसेस में, बट सुबह के उसके बाद वी विल ओनली बिलीव ऑन विजुअल्स, जब विजुअल आता है आपके सामने। ओवर टू यू कोमल जी। बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए 35 मिनट का समय बताया जा रहा है क्योंकि तमाम प्रोसेस जो है वो किया जा रहा है। लेकिन बात अगर करें तो मेरे राइट साइड में ये पालम एयरपोर्ट ही है और चूंकि ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये रूट है, जो रूट जो अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार इस रूट को अपनाया जा सकता है क्योंकि आगे जहाँ पे मेन एंट्री पॉइंट है वहाँ से हम तस्वीरें दिखा रहे थे। जब तहव्वुर राना को लेकर के जाया जाएगा, काफिला लेकर के जाया जाएगा, तो जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ये सड़क होगी जो यहाँ से सीधे जाएंगे और उसके बाद यहाँ से अगर आप राइट टर्न लेते हैं तो यहाँ से ये वसंत कुंज वाला एरिया होता है और वहां से होते हुए एनआईए के दफ्तर जो है वो तहव्वुर राना को लेकर के जाया जाएगा, भारी सुरक्षा के बीच लेकर के जाया जाएगा। और उस बीच देखिए जब ये काफिला निकलेगा तो यहाँ पे अभी जो आपको गाड़ियां नजर आ रही है, जो हमारे सूत्र दावा कर रहे हैं उसके अनुसार ये गाड़ियां यहाँ पे आपको नजर नहीं आएगी, ट्रैफिक जो है वो रुक जाएगी और फिर भारी सुरक्षा के टाइम लगेगा। उसका काफिला जो है मैं इससे पहले अपने एनालिस्ट से एक एक सवाल पूछूं। आई एम कमिंग बैक टू यू। ये तो वो फ्रेम है। ऋतु आपके पास क्या डिटेल्स है? अभी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि मुझे बताया जा रहा है एक मेडिकल टेस्ट हो चुका है अमेरिकन टीम के सामने। अमेरिकन टीम इज गोइंग बैक, नो अमेरिकन टीम इज गोइंग बैक और अभी इसको 35-40 मिनट में बाहर निकाला जाएगा। ऋतु यू आर द सेकेंड एंट्रेंस ऑफ पालम। मैं चाहता हूं ओवर टू यू ऋतु। बिल्कुल जिस तरीके से आपने ऐश्वर्या जिक्र किया है और अब कुछ ही वक्त बाद तहव्वुर राणा को यहां से लेकर जाया जाएगा। मैं आपको तस्वीरों के जरिए समझाना चाहूंगी। पंकज जरा आप आगे आए और तस्वीरें दिखाइए। देखिए हलचल यहां पर किस तरीके से बढ़ गई है। पुलिस का ये जो काफिला है अब यहां पर देखिए गेट पर डिप्लॉय होना शुरू हो चुका है ताकि पूरी सिक्योरिटी जी। ये अभी फ्रेम स्टिल हो गया है, वापस मैं जा रहा हूं। मैं चाहता हूं अब ऋतु की जगह कोमल का फ्रेम ऑन करे और कोमल को बोले। ओके ऋतु बोलिए। ऋतु ओके, कोमल आई विल कम बैक टू यू। सुमित को भी लाइए, सुमित को भी लाइए, एक एक करके लाइए। जतिन को भी लाइए। प्रेम शुक्ला जी ये जो आप देख रहे हैं, जतिन को भी लाइए और प्रेम शुक्ला जी को लाइए दूसरी तरफ। प्रेम शुक्ला जी ये जो एनआईए की स्पेशल टीम अब से कुछ ही देर में पहुंचेगी कोर्ट में। पालम एयरपोर्ट से भी हम लाइव हैं। 7:30 बजे मुझे बताया जा रहा है। सुमित 7:30 बजे आपके पास पहुंच सकते हैं। 7:30, 7:35 ये अभी लेटेस्ट तस्वीर है, वहां से निकल सकते हैं किसी भी समय। ऋतु मैं चाहता हूं आप इन तस्वीरों के ऊपर लाइव अगर कुछ बता सके, किसी भी मिनट एनी मिनट तहव्वुर राणा का काफिला बाहर निकल सकता है। वो ओरिजिनल वाला है कि डीकॉय वाला, वो हमको देखना पड़ेगा।